निडर था, जर्नैल था, ताजर था, गवर्नर था। पकड़कर लाया गया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सतून के साथ बांध दिया गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। देखा खूबसूरत चेहरा, लंबा कद, तवाना जिस्म, भरा हुआ सीना, अकड़ी हुई गर्दन, उठी हुई निगाहें, एक हसीन जवान। हुक्मरानी के जितने ऐब हैं सारे इसमें पाए जाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। फरमाया, समामा कैसे हो? समामा बोला, गिरफ्तार करके पूछते हो कैसा हूं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कोई तकलीफ पहुंची हो तो बताओ। कहता है, न तुम्हारी तकलीफ की कोई परवाह है, न तुम्हारी राहत का कोई खदशा, जो जी चाहे कर लो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा तेज मजाज आदमी है। अपने सहाबा को देखा, पूछा, इसको दुख तो नहीं पहुंचाया? अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गिरफ्तार ही किया है, दुख कोई नहीं पहुंचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समामा जरा मेरी तरफ आंख उठाकर तो देखो। समामा कहता है, क्या नजरें उठाकर देखने की बात करते हो? जा नहीं देखता। मुझको मारा जाएगा तो मेरे खून का बदला लिया जाएगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हा की पेशानी सलवटों से भर गई। तलवार के म्यान पर हाथ तड़पने लगा। इशारे अबर हो, इसकी गर्दन हो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में। ये क्या समझता है? लेकिन रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों पर मुस्कुराहट है। फरमाया, जितना गुस्सा है जी चाहे निकाल लो, लेकिन हमारा चेहरा तो देख लो। इसने मदीने वाले को देखा ही नहीं था। लोगों, ये है वो पैगंबर रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके नक्शे कदम पर हमने चलना है। तब भी गालियां खाई, शिकन नहीं डाली। आज ताजदार हैं, अपने घर में गाली सुनते हैं, लेकिन पेशानी पर शिकन नहीं डालते हैं। फरमाया, कोई बात नहीं, मेरी बस्ती की तरफ तो निगाह डालो। इसने कहा, मैंने रूम और यनान, ईरान और मिस्र की बस्तियां देखी हैं, इस बस्ती को क्या देखूं? रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बात नहीं। दूसरे दिन आए, फिर वही जवाब। तीसरे दिन पाक पैगंबर आए। फरमाया, हम तुझसे कुछ नहीं मांगते, जरा देख तो लो। कहता है, नहीं देखता। अब हमेशा मुस्कुराने वाला पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, जाओ, हमने इसे छोड़ दिया है, चले जाओ। हमने इसे रहा कर दिया है, हम तुझे कुछ नहीं कहते, जाओ। और अपने सहाबा इकराम को, जिनकी तलवारें समामा की गर्दन काटने के लिए बेताब थीं, इनसे फरमाया, बड़ा आदमी है, इज्जत के साथ ले जाकर इसको मदीना से रुखसत कर दो। इन्होंने छोड़ा। पलटते हुए इसके दिल में ख्याल आया, बड़े बड़े हुक्मरान देखे, जर्नैल भी देखे, मगर इतना हौसले वाला तो कभी ना देखा। इसके चेहरे को देखूं है कैसा? बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का। फिर देखता है, देखकर सरपट भागा, दुड़की लगा दी। और फिर समामा कहते हैं कि कदम आगे की तरफ भाग रहे थे, लेकिन दिल पीछे की तरफ भाग रहा था। 2 मील भागता चला गया और जितनी रफ्तार से गया था
اس سے دگنی رفتار سے واپس پلٹ آیا۔ وہ ماہ تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننگی زمین پہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحن مسجد میں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ ڈالی، سامنے ثمامہ کھڑا ہے۔ فرمایا، ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا، پھر آ گئے۔ کہا، مجھ کو اپنا بنا کر چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے اور کیا رہائی ہے۔ چھوڑا تب تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیا، اب زندگی بھر کے لیے آپ کا غلام بن گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ ایک آخری بات عرض کرتا چلوں، اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو مطالعے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیں۔ یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بامشکل ایک لمحہ ظرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ ویڈیو ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل بی اور وائس سٹوری کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ہر آنے والی نئی اپڈیٹس کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔